हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। दैट इज व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये क्या होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द डाइलेक्ट्रिक्स। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर नहीं है तो आपको डाइलेक्ट्रिक्स जो है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्विकली बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बार डाइपोल जो है ये हमने ले लिया है। तो इसके पास दो पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज जो है दिस इज प्लस, ओके, और दूसरा पॉइंट चार्ज जो है ये मेरा क्या है, माइनस। तो हमने क्या पढ़ा था कि दो पॉइंट चार्ज दैट इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये कितने का होता है, 2L का होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना होता है, ट्वाइस ऑफ L का। और इसको हमने कैसे फाइंड किया था, बीच में हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है, और सेंटर से नेगेटिव पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस है ये मेरा कितना होता है, L होता है। वहीं पे सेंटर से ये जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस होगा ये भी मेरा कितना होगा, L होगा। तो अभी फिलहाल हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज बी कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसको हम किससे मेंशन करते हैं, इसको हम मेंशन करते हैं P बार से। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किससे मेंशन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम मेंशन करते हैं P बार से। सो फर्दर वी नो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि P बार जो है ये हमारा कितना होता है, ट्वाइस ऑफ, यस, ये हमारा कितना होता है, ट्वाइस ऑफ, ये हमारा कितना होता है, QL होता है। विच इज फर्दर इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लेते हैं, Q जो है ये हमारा चार्ज है और 2L जो है ये क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पे 2L जो है ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यस, दिस इज समथिंग वी हैव विच इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डाइलेक्ट्रिक्स को समझने के लिए। इसका फॉर्मूला कितना होता है, Q इंटू 2L। और इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, टू पॉइंट चार्ज, टू इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के बीच में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और दूसरा नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास कितना दिया गया, 2L दिया गया। एंड वी हैव फॉर्मूला P बार इज इक्वल्स टू Q इंटू ट्वाइस ऑफ L। दिस इज समथिंग वी हैव। So this is an important thing you need to remember to understand what dielectrics. All right, let's start with what is dielectrics. चलिए बात करते हैं कि dielectrics जो है ये हमारा क्या होता है। So I hope electric dipole is clear to you all. So अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे dielectrics के बारे में कि dielectrics जो है ये हमारा क्या होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक्स अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये हमारा क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसके पास क्या नहीं है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नहीं है। इंसुलेटिंग मटेरियल विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस, विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक्स, एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इनके पास क्या नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब डाइइलेक्ट्रिक्स जो है ना आपके, ये आगे जाके कितने हिस्सों में क्लासिफाई होते हैं, ये दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं अपने आप को। एक को हम बुलाते हैं वन विच वी कॉल्ड एज, इसको हम बुलाते हैं, एक को हम कहते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। एक को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। इसी को नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। वन इज कॉल्ड एज नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, इसी को हम क्या बुलाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी बुलाते हैं। दूसरा जो है हमारे पास उसे हम क्या बुलाते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, एंड उसी को हम क्या बुलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स दैट इज पोलर मॉलिक्यूल। दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो हमारा क्या होता है, P बार होता है, और ये कितना होता है, Q इंटू ट्वाइस ऑफ कितना होता है, L होता है। दैट इज यहाँ पे बार अगर आप नहीं भी ले रहे हो दैट इज फॉरगेट अबाउट द वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना होता है, P, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है विच इज नथिंग बट ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, वेर Q इज नथिंग बट ये हमारा क्या है, चार्ज है। ये जो है हमारे पास क्या है, चार्ज है।
और L जो है ये हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे ये हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस होता है किसके बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के बीच में। तो ये हमारा डिस्टेंस है किसके बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज समथिंग वी हैव। ओके, सो ये हमारा कुछ इस तरह से। फर्दर P इज नथिंग बट ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बुलाते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। कैसे डाइलेक्ट्रिक्स जो है मटेरियल टू मटेरियल डिफर कर रहे हैं। ओके, सो सबसे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये क्या होते हैं। सो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या होते हैं, दिस इज समथिंग वी हैव। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दैट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सो हमारे पास यहाँ पे यस, ओके, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जिनका पॉजिटिव चार्ज सेंटर, ओके, यहाँ पे जिनका पॉजिटिव चार्ज सेंटर, सो यस, पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर ये हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। So positive charge center and negative charge center coincide, center coincide। अब इसका क्या मतलब बनता है, हमने अभी बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ना, ये क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ओके, सो हमने क्या देखा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 2L का है। बट अब ये क्या कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि वो इसी चार्ज की बात कर रहा है। यस, यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि वो इसी चार्ज की बात कर रहा है। सो यस, यहाँ पे हमसे क्या कहा गया, पॉजिटिव चार्ज दैट इज वो इसी चार्ज की बात कर रहा है, पॉजिटिव क्यू, एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज ये इसी की बात कर रहा है। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रहे, कोइंसाइड हो रहे यानी कि ये कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है ये क्या है, सेम है, यानी कि उनके बीच में डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों का सेंटर जो है वो क्या है, सेम है। तो हम लोग अगर इनका फिगर देखते तो हमें किस तरह का फिगर देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर एक दूसरे से क्या हो रहे, कोइंसाइड हो रहे। अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहे यानी कि बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर है। सो ये मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, और इसके अराउंड ले लेते कि ये जो है ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज सेंटर। तो कुछ इस तरह का हमारे पास जो है यहाँ पे फिगर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज सेंटर। तो पॉजिटिव का भी सेंटर सेम है और नेगेटिव का सेंटर जो है वो भी सेम है, दैट इज ये कंसेंट्रिक की तरह जो है ये बिहेव कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, अगर दोनों का सेंटर जो है ये सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज 0। ये मेरा जो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये मेरा कितना होगा, 0 होगा। तो ये हमने जो है यहाँ पे लिख लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज ये हमारा कितना है, 0 है। ओके, सो दिस इज समथिंग वी हैव राइट नाउ। अब यहीं पे अगर मैं देखती हूँ कि ये जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहा है और दोनों के डिस्टेंस जो है वो मेरे कितने हैं, 0 है। तो अगर यहीं पे मैं देखूं कि यहाँ पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कितना होगा, तो हम देखेंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पे हमारा कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो मेरा कितना होगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इसको हम लोग किससे देखते हैं, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है। नाउ यहाँ पे L जो है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दिस यानी कि ये किसको 0 बता रहा है, L को जो है ये 0 बता रहा है।
यस, यहाँ पे किसको जीरो बताया गया, यहाँ पे एल जो है इसको जो है वो क्या बताया गया, जीरो बताया। तो अगर आपका एल ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या दिया गया कि यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो है वो जीरो है, तो जो मेरा P है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि फॉर नो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए कोई डाइपोल मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकल के आता है, यहाँ से हमें कंक्लूजन जो है वो कुछ ये निकल के आता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई डाइपोल मोमेंट जो है एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नो डाइपोल मोमेंट जो है, यहाँ पे हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा, नो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट। इस केस में हमारे पास कोई डायपोल मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो ये सारा कुछ जो हो रहा था ये कैसे हो रहा था पता है आपको, ये सारा कुछ हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमने अभी देखा है पूरा, ओके, ये जो हमने पूरा केस यहाँ पे देखा है, ये किस पे हो रहा था, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो रहा था। ये पूरा किस पे हो रहा था, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो रहा था। दिस वाज ऑल हैपनिंग ऑन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे नहीं लगा था। तो अब कंडीशन क्या होगी कि इसको हम किस में रख के देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इसको हम रख के देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट केस होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको किस पे रख देंगे, हम इसको प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो है इसको हम रख के देख के बात करेंगे। सो अभी हम इसको कैसे बात करने वाले हैं, इसको हम बात करने वाले हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कि यहाँ पे अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगा दिया तो क्या होगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पे अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगा दिया तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वी विल सी कि हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ इस तरह से थे, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल था और इसी के अराउंड जो है यहाँ पे हमारे पास क्या था, कुछ नेगेटिव चार्ज थे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह थे कि पॉजिटिव चार्ज के अराउंड ये लोग क्या बना रहे थे, एक क्लाउड की तरह जो है कुछ बना रहे थे और इनका सेंटर जो था वो क्या था, सेम था। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसे ट्रैवल करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे ट्रैवल करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मुझे क्या देखने को मिलता है कि अभी जो ये कंसेंट्रिक की तरह बना रहे थे अब ये खिंच जाएंगे और यहाँ पे जो है सब चार्ज जो है ना, यहाँ पे दोनों जो चार्जेस है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इनका फिगर जो है वो किस तरह से चेंज होगा। सो लेट अस सी, यस, यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि अभी तक जो चार्ज कंसेंट्रिक की तरह बिहेव कर रहे थे अब वो खिंच जाएंगे। यहाँ पे जो चार्जेस है ये क्या हो जाएंगे, खिंच जाएंगे। दैट इज यहाँ पे क्या होगा कि सिंस ये टर्मिनल जो है वो मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे ये वाला जो टर्मिनल है हमारा ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इस तरफ जो है वो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और ये टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि नेगेटिव चार्जेस जो है वो कुछ इस तरफ आ गए। यस, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्जेस जो है वो कुछ हमारे इस तरफ आ गए। वहीं पे जो नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड था उस तरफ कौन गया, मेरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो गया। तो हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L, दैट इज जो डिस्टेंस होता है ये भी यहाँ पे मैटर करता है। तो अगर हम इस केस में देखें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे लेट्स कंसीडर कि ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा और यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर। तो हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ट्वाइस ऑफ L का होता है। तो यानी कि अब अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम रखते हैं, अगर हम इसको किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में अगर हम रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर जो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है मेरा ये कितना होगा,
ये P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L जो है ये मेरा एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज इस बार हमारे पास कुछ लेंथ है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, कब? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन है वो कुछ ये होगा कि देयरफॉर डाइपोल मोमेंट जो है वो मेरा एग्जिस्ट करता है। डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? in the presence of external electric field, in the presence of what? External electric field. Okay, so यहाँ पे हमारे पास जो examples है इसके लिए, यहाँ पे हमारे पास जो H2, okay, so this is we have then N2, ये जो हमारे molecules है, these are what? Examples of non-polar डाइलेक्ट्रिक्स, these are examples of non-polar dielectrics, that is H2, N2, फिर हमारे पास O2, ये सारे हमारे जो है ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। आई होप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है ये आपके लिए काफी क्लियर जो है ये हो गया। सो नाउ मूविंग फर्दर वी विल टॉक अबाउट द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हम बात करेंगे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स दैट इज पोलर मॉलिक्यूल्स जो है ये हमारे पास क्या होते हैं। सो जब पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो थे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो चार्ज सेंटर था वो क्या था? सेम था। यहाँ पे हमारे पास जो है इंडिविजुअली हम क्या देखते, चलिए यहाँ पे हम लोग ओके सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल ले लिया दैट इज NaCl। ओके, हमने एक मॉलिक्यूल लिया NaCl, तो वी नो कि Na जो है ये मेरा क्या है? पॉजिटिव है, और Cl जो है ये मेरा क्या है? नेगेटिव है। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ किसके देखते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स डाइपोल की तरह देखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे कि जो Na है मेरे पास ये मेरा क्या है? पॉजिटिव है, और जो Cl है मेरे पास ये क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है बच्चा? तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 2L का जो है ये कुछ डिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? देयरफॉर जो मेरा पोलर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट P जो है ये मेरा कितना होगा? Q इंटू 2L। तो ये जो है वो मेरा क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा? जब हमने यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल को लिया, NaCl के एक सिंगल मॉलिक्यूल को लिया, NaCl के हमने क्या किया? एक सिंगल मॉलिक्यूल को लिया। P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में हमारे पास कुछ डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, ये मेरा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये मेरा क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। सो ये हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअली एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए ये मेरा क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, उसी कंटेनर में पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के कई सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो रख दिए। तो पहला केस क्या था कि हमने इंडिविजुअली देखा, यहाँ पे हमने पहले कैसे देखा? इंडिविजुअली देखा, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स को लेके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल्स को जो है इस कंटेनर में एनक्लोज किया। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूल्स थे, किसके? NaCl के जो है यहाँ पे हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूल्स जो है ये थे। सो इस तरह से हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ये जो है वो रैंडम मोशन में होते, यहाँ पे हमारे पास है NaCl, यहाँ पे हमारे पास है कुछ इस तरह से हमारे मॉलिक्यूल्स जो है, कुछ इस तरह से हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे? हमें क्या देखने को मिलेगा कि यस 1 सेकेंड, इट्स ऑलमोस्ट डन। तो हमने क्या देखा? कुछ इस तरह का हमें जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमने एक कंटेनर में क्या किया? एनक्लोज कर दिया। जब हमने इनको एक कंटेनर में एनक्लोज किया तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कंटिन्यूसली किस में रहेंगे? रैंडम मोशन में रहेंगे। तो कंटिन्यूस रैंडम मोशन की वजह से ये क्या करेंगे? एक दूसरे को
यहाँ पे एक दूसरे का जो है ये चार्ज क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी कि जो मेरा नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को जो है ना यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, दैट इज यहाँ पे मेरा जो है एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ड्यू टू कंटिन्यूस रैंडम मोशन, यहाँ पे हमारे पास ड्यू टू कंटिन्यूस रैंडम मोशन क्या होगा कि ये एक दूसरे को ब्रेक कर देंगे, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये हमारे पास यहाँ पे क्या कर, नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चार्जेस जो है एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, दैट इज यहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे के क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, तो देयरफॉर मेरा जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 0 है। एक मॉलिक्यूल के लिए एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन पूरा जब हमने कई थोड़े ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक कंटेनर पे ले लिया, दैट इज काफी सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ ले लिया, तो वहां पे मेरा जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। और ये सारा कुछ हमने जो अभी देखा है ये किसमें था, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में था। ये हमारा जो अभी हमने पूरा देखा है दैट इज एक सिंगल मॉलिक्यूल को, और फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या देखा है कि कई सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ में रख के देखा है। तो ये जो मेरा पहला केस था ये हमारा किससे मिला, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मिला। ये जो हमें मिल रहा है ये हमें कैसे मिला, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ये हमें कुछ मिला है। अब नेक्स्ट केस, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अब हम इसको कैसे देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम इसको कैसे देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, एक्सटर्नल ही होगा। तो अब हम इसको कैसे रखेंगे, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम लोग रखेंगे, और वहां पे हम लोग इसको देखेंगे कि इस दैट केस क्या होगा। सो यस, 1 सेकेंड, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग ने इसको जो है वो देख लिया। अब हम लोग इसको कैसे देखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किस तरह का बिहेवियर जो है वो दिखाएगा। तो हमारे पास क्या था, एक स्लैब था, यहाँ पे हमारे पास क्या था, वही कंटेनर जैसे कि हमारे पास वहां था, सेम कंटेनर वी हैव ओवर हियर, और इसको हम स्लैब भी बुलाते हैं। यहाँ पे ये जो कंटेनर है इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या बुलाते, स्लैब बुलाते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्लैब है, इस स्लैब में हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जो है कुछ यहाँ पे ले लिए। तो ये मेरे क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। पहले ये कैसे बिहेव कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन इस बार ये जो स्लैब हमने रखा है ना, इसको हमने किस में रखा, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगा दिया। तो ये क्या हुआ कि ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और इस तरफ हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो होगा क्या कि ये जो है पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज जो है वो कुछ इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अर्लियर ये कुछ इस तरह से थे कि यहाँ पे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कुछ इस तरह से थे, दैट इज पॉजिटिव मॉलिक्यूल इस तरफ, नेगेटिव मॉलिक्यूल इस तरफ, पॉजिटिव मॉलिक्यूल इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। तो ये पहले कुछ इस तरह से इन्होंने क्या किया था, एक दूसरे को प्लेस किया था। पर जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक दूसरे की पोजीशन को स्विच कर लिया। क्यों स्विच कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो इनका चार्ज था, अपोजिट चार्ज जो है उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब अपोजिट चार्ज इनको अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को जो है वो स्विच कर लेंगे, दैट इज पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, और नेगेटिव जो है वो मेरा किसकी तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे कुछ देखेंगे, दैट इज यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो हियर वी हैव एट दिस साइड व्हाट वी हैव, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कुछ उस तरफ चले गए, और नेगेटिव चार्जेस जो है वो हमारे कुछ इस तरफ रह गए। तो अब हमें क्या दिखने को मिलेगा कि पर मॉलिक्यूल, ओके, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। हमने क्या देखा, सो इस तरह से हमने कुछ यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। अब फर्दर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ये मेरा पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो वी हैव n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के ईच मॉलिक्यूल के पास उसका अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है,
क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को स्विच भी कर लिया है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या देखने को मिलता है कि देयरफॉर जो मेरा पोलर डाइपोल, जो मेरा नेट डाइपोल मोमेंट है, ये क्या नहीं है, ये दिस इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। दिस इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। देयरफॉर नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे हमारा क्या नहीं है, जीरो नहीं है। सो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है ये हमारा क्या नहीं है, नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। इस केस में ये हमारा क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, एक चीज देखी, दैट इज ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। हमारे जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, पोलराइजेशन। नाउ यहाँ पे ये इन्होंने जो एक दूसरे को स्विच किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, पोलराइजेशन। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बुलाते हैं, पोलराइजेशन भी बुलाते हैं। सो यहाँ पे जो चार्जेस सो ऑब्टेन ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ पे जो हमारे चार्जेस कुछ इस तरह से जो हमें मिल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज द पोलराइजेशन चार्ज। और पोलराइजेशन चार्ज जो है यहाँ पे हमको जो है वो कुछ देखने को मिला है। सो यस, 1 सेकेंड, लेट मी मेंशन ओवर हियर कि यहाँ पे हमें जो चार्जेस कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। सो यस, व्हाट आई कैन से कि चार्जेस सो ऑब्टेन्ड, यहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस कुछ इस तरह से मिल रहे हैं, कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कहाँ पे मिले हमें को ये चार्जेस, ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, आर कॉल्ड एज पोलराइजेशन, आर कॉल्ड पोलराइजेशन। इनको हम क्या बुलाते हैं, पोलराइजेशन चार्जेस। ये हमें जो चार्जेस इस तरफ मिल रहे हैं, दैट इज इन्होंने जो अपना पोजीशन स्विच कर लिया है, इसी को हम क्या बुलाते हैं, पोलराइजेशन चार्ज। और इसके लिए हमारे पास जो है पोलराइजेशन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे पोलराइजेशन जो है दिस इज डिफाइंड एज व्हाट, पोलराइजेशन जो है इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, पोलराइजेशन जो है इसी को हम डिफाइंड करते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो दिया गया। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट योर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, व्हाट आर द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर व्हाट, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास कौन से जो है ये एग्जांपल्स है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट NaCl के बारे में वो तो हमने देख ही लिया कि NaCl। फिर उसी के बाद हमारे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज समथिंग वी कॉल्ड एज व्हाट, KCl। तो K जो है ये मेरा पॉजिटिव है, Cl जो है ये मेरा क्या है, नेगेटिव। वहीं पे HCl जो है यहाँ पे H जो होगा ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और Cl जो है ये आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद NaOH, Na जो है ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, OH जो है ये आपका क्या है, नेगेटिव है। वहीं पे अगर आप वाटर को ले लोगे तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। इसको हम कुछ इस तरह से स्प्लिट करते हैं, H जो है ये मेरा पॉजिटिव होगा और OH जो है ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो यस, दिस इज व्हाट डाइलेक्ट्रिक्स आर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे मिलते रहेंगे अगले वीडियोज में। मीनवाइल जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको डाइलेक्ट्रिक का ये लेक्चर जो है वो कैसे लगा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that more number of students will come to know